बाकी रही भावना तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले कमेंट्स में जाकर जय माता दी लिखिए, जिससे मुझे ये पता चले कि आप कैसे हैं। मैं अपने परिवार के साथ बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल सही हूँ। ईश्वर की कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है। आपके घर के पितरों को, आपके घर के बड़े बुजुर्गों को मेरा शत नमन, मेरे हमसफर, मेरी उम्र के लोगों को मेरा हेलो, नमस्कार, और मुझसे छोटे लोगों को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। खासकर बच्चों से ये कहना चाहूंगी, भाई क्या मन्नत ऐसी मांगी थी भगवान से आप सब बच्चों ने मिलकर कि इस बार तो गर्मी की छुट्टियां आपके लिए 1 साल की हो गई हैं। मजा आ रहा है। इस बार तो पेरेंट्स ने भी शायद कोई ऐसी दुआ मांगी थी कि कपड़े खरीदने के तक मौका बच्चों का नहीं मिल रहा। वरना अक्सर पेरेंट्स कहते थे अरे यूनिफॉर्म खरीदनी है, अरे किताबें खरीदनी है, अरे बड़ा झंझट है, अरे हमें तो ये करना है, अरे हमें तो वो करना है। तमाम तरह की ऐसे बातें होती थी। सब चीज़ें धरी की धरी रह गई। लेकिन हर नेगेटिव चीज़ में एक पॉजिटिव चीज़ ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक क्वालिटी टाइम जो हमने अपने परिवार के साथ बिताया, शायद ये कोरोना की वजह से ही हुआ। एक बार जो हमें अपने किचन की और मम्मी के हाथ के खाने की अहमियत पता चली, एक बात जो हमें पता चली कि ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते बिना सर्वेंट के भी, वो अहमियत हमें पता चली। ऐसा क्या है कि हम बिना सिगरेट पिए नहीं रह सकते, ऐसा बहुत लोगों को पता चला। क्या हम बिना ड्रिंक के नहीं रह सकते, ऐसा बहुत लोगों को पता चला। क्या हम बिना गाड़ी में घूमे या एक बार जिम जाए बिना नहीं रह सकते। भगवान ने आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए कि मेरे बच्चा, अगर मैं अपने पे आ जाऊँ ना तो तुझे हर चीज़ के बिना रख सकता हूँ। प्यार में जुगल जोड़ियों की तरह रोज सुबह शाम मिलने वाले तोता मैना भी एक दूसरे के बिना 4 महीने रहे। चाहे ठीक है आपने वीडियो कॉलिंग करी, चाहे ठीक है कि आपके पास व्हाट्सएप की सुविधा थी, लेकिन जब भगवान की घंटी बजेगी ना तो उस दिन हमसे व्हाट्सएप भी छीन लेगा। अगर वो हमसे टिकटॉक ले सकता है तो कुछ भी ले सकता है। इसलिए हर वक्त उसका शुक्रिया अदा ज़रूर करते रहें और थैंक यू बोलें कि जो है वो इनफ है। अक्सर दिवाली आते ही हम बहुत सारी चीज़ें बदलने की कोशिश करते हैं, या हमारे दिल में आता है कि हम ये भी बदल दें, हम वो भी बदल दें, हम ऐसा कर दें, हम वैसा कर दें। लेकिन क्या ऐसी कोई चीज़ है जो हमें दिवाली पर बदलनी चाहिए? मेरे पास किसी का व्हाट्सएप आया और उन्होंने कहा ऐसे तो बदलने को इंसान कुछ भी बदल दे, राखी जी, घर बदल ले, गाड़ी बदल ले, घर बदल के पर्दे बदल दे, कुछ भी बदलता रहे, उसकी कोई थार सीमा नहीं है। आप अपने घर का सोफ़ा बदल दीजिए, लेकिन आप तो मुझे सिर्फ वो बातें बताइए जो बदलने से किस्मत बदल जाए। मुझे तो सिर्फ वो बातें बताइए जो बदलनी ही चाहिए दिवाली पर, जो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे। क्या आप ऐसी किसी बात को जानती हैं राखी जी? तो मैंने कहा लो, बुजुर्ग की कोई बात हो और हम ना जाने, ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसे तो हालात नहीं। आपने पूछा तो हमने आपके लिए वो बातें, वो चीज़ें लेकर आए हैं जो सारी बातें आप भी जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दौड़ती भागती इस दुनिया के अंदर एक मिट्टी की धूल की परत आपके चेहरे पर आ गई है और आप वो काम की चीज़ें भूल गए हैं। तो मैं हूं ना, आपका डस्टर, आपकी डस्टिंग तुरंत कर दूंगी और आपको सब पुरानी बातें याद आ जाएंगी। हाँ, मेरी माँ करती थी, हाँ मेरे पापा ये बात किया करते थे, हाँ हाँ हम तो आज भी ये करते हैं राखी जी। लो, इसमें क्या नया है? आप क्या बता रहे हो, हमें तो ये पहले से ही पता है। अगर आप उनमें से हैं तो सलाम है मेरे को, आपको मेरा, क्योंकि आप पहले से ही अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन आप और लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं इन चीज़ों को करने के लिए। मसलन इस वीडियो को आप अपने ग्रुप में बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और माता रानी करे, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, इसमें से कोई एक चीज़ भी अगर आप बदल लें, आपके घर में धन धान्य की बारिश हो जाए, आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाए, आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाए। मैं तो प्रभु पिता, परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना कर सकती हूँ। आज मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगी, लेकिन ये छोटी सी ही चीज़ ज़िंदगी बदल सकती है। आपको पता है ना, चींटी कितनी छोटी होती है लेकिन हाथी को नचा डालती है अगर उसकी सूंड में घुस जाए। तो सही चीज़ सही जगह पर जाकर ना आपकी ज़िंदगी और बंद किस्मत के ताले को खोल सकती है। तो आइए, इस दीपावली पर हमें क्या बदलना चाहिए, क्या नया लेना चाहिए या बदलना चाहिए या घर से फेंक देना चाहिए और कंपलसरी इस चीज़ को चेंज करना चाहिए या नया खरीदना ही चाहिए। तो ये जो मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, इसे आप कार्तिक के इस पावन महीने में बदल भी सकते हैं और ऐड ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, नया भी लाकर रख सकते हैं और पुराना भी रख सकते हैं। इट्स अप टू यू। तो इसमें से बहुत सी क्या हैं वो चीज़ें, हम जल्दी से इस पर एक नज़र मारेंगे और आप इस वीडियो को टिल एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो ज़रूर करें, बेल भी ज़रूर बजाएं ताकि सबसे पहले वीडियोज़ की खबर आप तक पहुँचे। लेकिन आप तो मेरा परिवार हैं और आप मेरे साथ पहले से जुड़े हैं। मुझे पता है, जितने भी लोग मुझे नए नए सब्सक्राइबर मिलते हैं, पता है क्या कहते हैं कि राखी जी, मेरी बहन ने कहा था ये चैनल देखने के लिए, मैं भी आपको 2 दिन से ही देख रही हूँ। तो किसी ने कहा, मुझे किसी ने कहा था कि इस चैनल को
सब्सक्राइब करो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरे वीडियो को कोई सब्सक्राइब करे ना करे, लेकिन हमारा ये जो यूट्यूब परिवार है वो माउथ टू माउथ बढ़ रहा है, मतलब हम आपको आगे लेकर जा रहे हैं एक दूसरे के बारे में बताकर। तो सबसे पहले इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, नतमस्तक। और ओए होए क्या कहूँ, आप लोगों के आगे, आपकी इस बात के आगे मैं पूरी तरह से फिदा हूँ कि ना केवल आप इस चैनल को पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं आप रिकमेंड भी करते हैं। और अच्छी बात यह है कि कर भला तो हो भला, हमें लाभ चाहिए तो पहले लाभ किसी को पहुंचाना होता है। कार्तिक के इस पावन महीने के अंदर मन से खुश रहिए, तन से खुश रहिए, धन खुद ही चलकर आ जाएगा। खूब सारा कॉम्प्लीमेंट दीजिए, अच्छे से नहाइए धोइए। सर्दी है ये सोचकर अपने शरीर के अंदर जो ग्रहवास करते हैं उन्हें खराब मत करें, कितनी भी सर्दी क्यों ना हो, लेकिन स्नान हर रोज करना ज़रूरी है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि कार्तिक के इस पावन महीने पर दिवाली में आपको क्या चीज़ बदलनी ज़रूरी होती है, क्या चीज़ आप ऐड ऑन कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले है पर्स। हम जो पर्स महिलाएं इस्तेमाल करती हैं, जो पुरुष जो अपने पास पर्स रखते हैं छोटा सा, जो क्लच महिलाएं रखती हैं, कोई भी एक चीज़ इसे ज़रूर बदलें। इसे बदलने के बाद इसे साफ़ सुथरा रखें। आप में से किसी महिला ने व्हाट्सएप पर यह भी पूछा, राखी जी पर्स बदल तो लें लेकिन पुराने पर्स का क्या करें। पहले पुराने पर्स को पूरी तरह से खाली कर दें और खाली करने के बाद उसमें एक 10 का नोट या 10 का सिक्का या 1 रुपये का सिक्का डाल दें, ठीक है। और वो किसी ज़रूरतमंद को, चाहे वो आपके घर में आपकी सहेली हो, बहन हो, सखी हो, या आपके घर में काम मेड हो, या आप अनजान किसी इंसान को वो पर्स गिफ्ट में दे सकते हैं। लेकिन जब आप उस पर्स को गिफ्ट में दें तो उसमें चुंबक डाल दें। चुंबक समझे नहीं? आप उस नोट को, 10 के नोट को हाथ में कुछ इस तरह से लीजिए, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब हम लेते हैं, जैसे मेरे हाथ में ये 100 का नोट आया, ये 100 का नोट आया, आपने इसको अपने हाथ में रखा। ये मान लीजिए 10 का नोट है, आप चाहें तो उस पर्स में 100 रुपये भी रख सकते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति है। कि मैं तुम्हें चुंबक का दर्जा देकर अपने इस बैग में डालकर किसी को दे रही हूँ, जिसके घर जाना, उसके बहुत सारे काम करना, उसका जीवन धनवान बना देना, उसके घर में खूब सारे काम कर कर कई 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 करोड़ गुना होकर लौट कर मेरे पास बहुत सारा धन लेकर आना। अकेले मत आना, सबका भला करना और शुरुआत मुझसे करना। आप ना अभी इसी वक्त इस वीडियो को स्टॉप कर ये करके देखो। ओए होए, हाथ में इतनी एनर्जी आ गई ना ये बोलने से ही। फिर आप इस नोट को अपने पुराने पर्स में डाल दीजिए, ठीक है, और उसे किसी को दे दीजिए। तो ये एक नोट जो है अब चुंबक का बन गया। ये अपने आप ही धन आकर्षित कर करके क्योंकि इसमें आपके हाथ की वाइब्रेशंस और एनर्जीज आ गई हैं, और ये इतने धन को खींचकर आपके पास लाएगा कि आप धन कहाँ रखें कहाँ नहीं रखें ये आपके समझ में नहीं आएगा। यही पुरुषों को करना है और यही महिलाओं को करना है। तो कार्तिक के इस पावन महीने में सबसे पहले आपको अपना पर्स बदलना है। एक बात और इस पर्स की खास है, पर्स अगर आपको कोई तोहफे में दे तो बहुत अच्छा। अब आप कहेंगे पर्स किसी से गिफ्ट मांग सकते हैं, पत्नी पति को दे दे, पति पत्नी को दे दे, और नहीं तो बहन से ले लो, जीजा से ले लो, मामा से ले लो, चाया से ले लो, जेठ से ले लो, जेठानी से ले लो, माँ से ले लो, देवर से ले लो, मांग लो, दोस्त से ले लो कि भाई इस दिवाली अगर तू हमारे घर कुछ लाना चाहता है या तेरा मन है मुझे कुछ देने का, तो मेरे को एक पर्स पसंद आया है, या तू अपनी पसंद से कोई भी पर्स ले, मैं इस टाइप का पर्स इस्तेमाल करता हूँ या करती हूँ। या आप ये भी कह सकते हैं कि मैं अपनी पसंद का पर्स तो बहुत बार इस्तेमाल कर चुका या कर चुकी, अब मैं तेरी पसंद का पर्स इस्तेमाल करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मुझे अपने टाइप का पर्स तो गिफ्ट में दे। तो इस कार्तिक के पावन महीने में पर्स ज़रूर बदले आप। लेकिन एक और दूसरी चीज़ है जिसे आपको अपने घर में ऐड ऑन करना चाहिए, क्योंकि आप अगर मेरे परिवार के साथ जुड़े हैं तो ये चीज़ आपके घर में ऑटोमेटिकली पहले से होगी, लेकिन इसे ऐड ऑन फिर से करना है। और वो क्या है? वो है मनी प्लांट। आपको कार्तिक के इस पावन महीने में जब दीपावली होती है तो आपको एक मनी प्लांट अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। आप 10 लगाइए, आप 20 लगाइए, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम एक मनी प्लांट ज़रूर लगाएं। पुराने मनी प्लांट जैसे रखे हैं वैसे रखने दीजिए, लेकिन इसमें आप एक नए मनी प्लांट को इस कार्तिक के पावन महीने में दिवाली पर या जिसे कहते हैं धनतेरस वाले दिन ज़रूर घर में खरीद कर लगाएं, बहुत अच्छा रहेगा। अब करते हैं बात विंड चैम की। तीसरी चीज़ है विंड चैम, वो चाइनीज़ घंटियाँ जो ठन 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 करके बजती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ हाँ पता है, चाइना का नाम नहीं लेना है, गुस्सा आता है। अरे जो था वो मुकद्दर था, कोई क्या बिगाड़ेगा, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। किसी से भी इतनी नफरत या इतना प्यार मत करो। क्या चाइना को इस बात से, चीज़ से नुकसान नहीं हुआ? बुरा लगता है, लेकिन जब गुस्सा था, आक्रोश था, आपने बोला, हमने बोला, सबने बोला,
आप ख़त्म करो, नफ़रत को दिल से निकालो। वैसे भी हम हिंदुस्तानी हैं, हम हमेशा प्यार का हाथ बढ़ाने में विश्वास करते हैं, हम हमेशा देने में विश्वास करते हैं, मांगने में विश्वास नहीं करते हैं। तो देने की आदत डालिए। तो विंचैम अपने घर में, आपके घर कितने भी विंचैम हो, लेकिन आपको दीपावली में, कार्तिक के महीने में एक विंचैम खरीद कर घर में ज़रूर लगाना चाहिए। विंचैम जब हवा चलती है और टकराता है तो वो बताता है कि कोई आने वाला है, वो साउंड देता है कि somebody इज़ कमिंग इन योर लाइफ। तो इट इज़ वेरी गुड एनर्जी, वो बहुत अच्छा लगता है। तो आपको एक विंचैम ज़रूर बदलना चाहिए। बहुत लंबे समय से अगर आपने अपने लिए घड़ी नहीं खरीदी है तो आपको अपने लिए इस कार्तिक के पावन महीने में, इस दीपावली पे अपने लिए घड़ी लेनी चाहिए। हाँ, लेकिन घड़ी किसी को तोहफे में ना दे। कोई आपको अपनी मर्जी से घड़ी तोहफे में दे रहा है, आप ले लीजिए, लेकिन आप घड़ी किसी को तोहफे में ना दे। हालांकि विंचैम आप तोहफे में मांग सकते हैं, आप अपने दोस्त को विंचैम दें, आपका दोस्त आपको दे तो चलेगा, लेकिन घड़ी किसी को ना तोहफे में दें और ना लें। इस बार आपको कार्तिक के इस पावन महीने में अपने घर की फिटकरी बदलनी है। आपको पता है ना, मैं आपके घर के मेन डोर पर दिवाली के दिनों में सफाई करवाकर 1 किलो 1.5 किलो बड़ी सी फिटकरी का टुकड़ा काले से कपड़े में बंधवाकर टंगवाती हूँ। वही फिटकरी आपको दिवाली पर बदलनी होती है। पुरानी फिटकरी को कटवाइए और कूड़े में फेंकवा दीजिए और नया कपड़ा, नई फिटकरी लाकर इस दीपावली पर उसे बदलना बिल्कुल ना भूलें। यही तो फायदा होता है एक यूट्यूबर के साथ जुड़ने पर, एक परिवार का हिस्सा बनने पर। आप अगर चीज़ें भूल भी जाओगे तो मैं आपको डे बाय डे चीज़ें याद दिलाऊंगी। भाई सुनो, अब ये आ गया, हेलो जागो, अब ये करना है। मैं हूँ आपको सब कुछ बताने के लिए, लेकिन आपको भी वादा करना पड़ेगा, आपको भी एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी अपने परिवार के इन्हांस के लिए, अपने लक के लिए, अपनी चीज़ों के लिए। आपको पता है, एक भी काम पूरा नहीं करते फिल्म इंडस्ट्री वाले जब तक अपने गुरु से ना पूछ लें, जब तक नारियल ना फोड़ दें, जब तक सिद्धि विनायक मंदिर चले ना जाएं या शिरडी के साईं बाबा के पास ना चले जाएं। हर कदम फूक फूक कर रखते हैं, जबकि वो इतनी शोहरत और ऊंचाइयों पर हैं। लेकिन हम एक मिडिल क्लास फैमिली के होकर कुछ नहीं करना चाहते। उल्टा पता है हम क्या बोलते हैं, हम नहीं पढ़ते इन वहमों में। और जब हम नहीं पढ़ते इन वहमों में तो भगवान कहता है तदास्तु, फिर ऐसा ही रह, तू खुश रहे। क्योंकि कुछ अलग करने के लिए, कुछ अलग चाहने के लिए तो अलग करना पड़ता है दोस्त। ज़िंदगी में कुछ चाहिए तो कदम आगे बढ़ाना पड़ता है दोस्त। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अब वो अगली चीज़ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपके मेरे सबके घर में होती है, लेकिन हर दिवाली पर एक नई चीज़ ऐड ऑन करनी चाहिए। और इस बार राहु के हिसाब से जो माहौल कोरोना का है, जो काली माई संसार में छाई हुई है, इस कार्तिक के महीने में हमें क्या करना चाहिए? इस कार्तिक के महीने में हम एक फ्रेगनेंस वाली खूबसूरत सी मोमबत्ती लेनी चाहिए। एक क्या, आप 1000 भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन मोमबत्ती का जो कलर है वो पिंक होना चाहिए। जी हाँ, ये फ्रेगनेंस वाली मोमबत्ती हर रोज़ शाम के समय अपने घर के मेन हॉल में, अपने बेडरूम में, अपनी किचन में थोड़ी देर के लिए ज़रूर जलाएं। आप चाहें तो इतनी सारी मोमबत्तियाँ मंगा कर रख सकते हैं, लेकिन इस फ्रेगनेंस का जो फ्रेगनेंस है, इसकी जो खुशबू है वो कोई भी हो, लेकिन इसका कलर गुलाबी होना चाहिए। इससे घर की नेगेटिविटी दूर होगी और घर का वातावरण शुद्ध होगा। आपको कार्तिक के इस पावन महीने में साल में एक बार अपने घर के जो बुजुर्ग हैं उनकी तस्वीरों पर, पितरे जो इस दुनिया से हमें छोड़कर चले गए हैं, उनकी तस्वीरों पर जो हमने हार डाले हुए हैं, उसके अंदर कीड़े चल रहे हैं, उसके अंदर जाले लग रहे हैं, सालों साल हमने तस्वीर पर कपड़ा नहीं मारा, सालों साल से हमने उस तस्वीर का हार नहीं बदला। अपनी हार को अगर जीत में बदलना चाहते हो तो इस दीपावली पर, इस कार्तिक के पावन महीने पर अपने वो लोग, वो बुजुर्ग जो हमें इस दुनिया से छोड़कर जा चुके हैं, भगवान के लिए उनकी तस्वीरों के हार जरूर बदलें। अब आपको अपने घर का जो मेन डोर है उसमें अपने बड़े महंगे महंगे बंदरबार लगा रखे हैं, सजावट कर रखी है, उस सब को मेन डोर पे से उतार कर साफ करना चाहिए और नए बंदरबार, खूबसूरत से बंदरबार, ये चतुर्मास चल रहा है, इसके लिए दिवाली का इंतजार करने की जरूरत नहीं। 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में आप ये कभी भी कर सकते हैं। आप सुंदर सा बंदरबार लेकर आए, नकली फूलों का जो बना हुआ होता है, उस बंदरबार को घर की महिला सुबह सुबह उठकर 4-5 बजे अपने हाथों से सजाए। घर के जितने दरवाजे हों, घर के अंदर दरवाज़ा हो, घर के बाहर दरवाज़ा हो, आप बंदरबार का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए एंड सी द चेंज इन योर लाइफ। आपके घर के मेन डोर का जो पायदान है उसे आपको कार्तिक के महीने यानी कि दिवाली के आसपास ज़रूर बदलना चाहिए। पायदान बदल कर देखिए, किस्मत बदल जाएगी।
आपके घर के अंदर जितनी भी कमरे हैं, बाथरूम हैं, बालकनीज हैं, उसका एक कागज़ और पेन लेकर एक नियम बना लीजिए कि हर कमरे में घूमिए। जहाँ भी बेकार म्यूज़िक सिस्टम्स पड़े हैं उन्हें सही करवाइए या फेंकवाइए, बंद ट्यूबलाइट्स हैं उन्हें सही करवाइए या फेंकवाइए, जितने भी पंखे या इलेक्ट्रॉनिक सामान बंद हैं उन्हें या तो फेंकवा दीजिए या उन्हें सही करवाइए। एंड सी द चेंज इन योर लाइफ कि कैसे जीवन प्रकाशित हो जाता है, कैसे रोशनी प्रकाशित हो जाती है घर के अंदर, कैसे आपका मंगल अच्छा हो जाता है। हम अक्सर अपने आप को शीशे में देखते हैं, तो घर का जो शीशा है वो दिवाली पर एक शीशा ज़रूर खरीदना चाहिए। अब हर रोज़ तो हम घर का शीशा बदल नहीं सकते, तो आपके पर्स में जो मिरर आप रखते हैं वहाँ के लिए एक नया मिरर खरीदें और उस मिरर में आप अपना चेहरा देखें। और मिरर अपनी दिवाली पर आपको ज़रूर बदलना चाहिए। आपकी तिजोरी में भी मिरर रखने के लिए मैं आपको सलाह देती हूँ। अगर आपने भी अपनी तिजोरी में मिरर रखा हुआ है तो इस दीपावली पर उस मिरर को ज़रूर बदलें। आप पुराना मिरर ले जाकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए या किसी महिला को दे दीजिए, लेकिन नए मिरर का इंतज़ाम ज़रूर कीजिए। आपके घर के अंदर टूटी फूटी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बंद म्यूज़िक सिस्टम है, बहुत सारे बैग हैं, बहुत सारी कटी फटी चादरें हैं, इन सबको या तो आप बाहर फेंक दीजिए, किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए, या इनकी अगर कमी है तो नई खरीद कर लेकर आइए। अगर आप फेंकने की हालात में नहीं हैं तो इन टूटी हुई चीज़ों को सही करवा कर दोबारा रखाया जा सकता है, लेकिन इनका सही होना अत्यधिक ज़रूरी है। इस दिवाली पर कार्तिक के महीने में क्या करें ये समझिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो बचपन से हमारे माता पिता कार्तिक के महीने में करते आ रहे हैं, जो अब करना संभव नहीं है, लोग 4-4 साल नहीं कराते, लेकिन इस कोरोना काल में अगर थोड़े से प्रिकॉशंस लेकर आप कर सकते हैं खुद से या करवा सकते हैं तो करवाइए। जानते हैं वो क्या है? और वो है पेंट। अपने घर को पेंट करवाइए, अपने घर में सफ़ेदी करवाइए, 2-3 टुकड़ों में करवाइए। पहले घर के बाहर करवा लीजिए, फिर एक कमरा करवा लीजिए, फिर दूसरा कमरा करवा लीजिए। बाप रे, पेंट सुनकर ही दिमाग हिल जाता है। मैंने करवाया है, मुझे पता है कितना मुश्किल काम है। एक बात कहूँ, रॉकेट साइंस है, कोई कहता है या नहीं कहता, लेकिन दीवारें बोल उठती हैं, ज़िंदगी महक उठती है, नया सा तरोताज़ा लगता है। अपना ही घर, अपने ही ख्यालात कुछ नए से हो जाते हैं। ओए होए, मज़ा ही आ जाता है। क्या ही बताऊँ। अगर अभी तक आपने अपने घर में सालों से पेंट नहीं कराया तो इस बार पेंट करा लीजिए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जहां मैं आपको बता रही हूं कि आपको क्या कार्तिक के इस पावन महीने में बदलना चाहिए या एड ऑन करना चाहिए, नया लेना चाहिए, वो ज़रूर करें आप। अगर आप इंस्टा पर मुझे सुबह 7 बजे से पहले 6:30 बजे छोटी छोटी 15 सेकेंड्स की मेरी वीडियोस नहीं देखते रील पर, तो मुझे ज़रूर देखें इंस्टा पर डॉक्टर वाई राखी ऑफिशियल। मुझे फॉलो ज़रूर करें आप, और आपको मेरे यहाँ पर जो नीचे नंबर चल रहे हैं इसमें मेरा इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, मेरा नाम मिल जाएगा। मुझे फेसबुक पर भी फॉलो ज़रूर करें आप। इसके साथ साथ आप मेरे को 5 मिनट स्टोरी पर भी फॉलो ज़रूर करें, जहां मैं आपको तमाम तरह की मज़ेदार ज़िंदगी की सच्चाई की कहानियां बताती हूँ। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अपना और अपनों का खास ध्यान रखिएगा, और बच्चों से कहूँगी नो फायर्स। पटाखे चलाओ, शगुन ज़रूर करो, पर थोड़ा कम, थोड़ा सावधानी से बचकर, क्योंकि इस वक्त देश और दुनिया के लिए पोल्यूशन कोरोना को और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है। हमारा मज़ा, हमारा आनंद किसी की जान ले सकता है। तो बच्चों, ज़िंदगी में जीने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, और माँ की दिल खोल कर सेवा करो। पता है, माँ गुस्से वाली हो सकती है, अनअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, माँ को इंग्लिश नहीं आए ये हो सकता है, माँ आउटडेटेड हो सकती है, लेकिन फिर भी माँ तो माँ ही होती है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।